वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK मैथ क्लासेज। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1 ऑफ चैप्टर वेक्टर्स NCERT मैथ की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट है 40 किलोमीटर की 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में। तो हमें पता है हम डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं, इस टाइप से। यहाँ हमारा होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है ईस्ट एंड वेस्ट। तो 40 किलोमीटर मान और ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ के 30 डिग्री एंगल पर, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री पे एक डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड होगा 40 किलोमीटर। तो OP, दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन। इसको ऐसे ही करना है। सेकंड है क्लासीफाई फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। तो हमें क्लासीफाई करना है कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर। तो फर्स्ट है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम हमारा स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। सेकंड है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। इसमें डायरेक्शन दे रखी है हमारी कि 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, तो दिस इज ए वेक्टर। थर्ड है 40 डिग्री टेम्परेचर। टेम्परेचर का हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन। तो 40 डिग्री हमारा क्या है, स्केलर। 40 वोट, 40 वोट हमारा स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ ओनली डायरेक्शन। 10 की पावर -19 कोलम। कोलम हमारी चार्ज की यूनिट है और चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। सिक्स्थ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो फर्स्ट है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। सेकंड है डिस्टेंस। डिस्टेंस की भी हम कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए डिस्टेंस हमारी कौन सी, स्केलर क्वांटिटी हो गई। फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन होती है, इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्थ है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हमारी डायरेक्शन पोजेस करती है, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिफ्थ है वर्क डन। वर्क डन हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इन एडजॉइनिंग फिगर, जो हमारे पास फिगर दी हुई है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें फॉलोइंग वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर हम जानते हैं कि वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं, तो दो वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो फिगर में देखते हैं, जैसे ये हो गया। पहले हम इस फिगर का नाम ड्रॉ करते हैं, जैसे A, B, C एंड D। तो वेक्टर A और वेक्टर A इनका इनिशियल पॉइंट सेम है तो आर को इनिशियल वेक्टर। तो A एंड D वेक्टर आर को इनिशियल क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। सेकंड वेक्टर आइडेंटिफाई करना है इक्वल। तो देखेंगे इक्वल कौन सा है। इक्वल वेक्टर वो होता है जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। तो ये हमारा एक स्क्वायर है, तो यहाँ देखते हैं वेक्टर D एंड वेक्टर B, इनकी डायरेक्शन सेम है और स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड भी सेम करना है हमें। इक्वल, इक्वल शो करना है। तो जैसे वेक्टर D एंड वेक्टर B, इक्वल का मतलब है जिनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो D और B की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड तो ओबियसली सेम होगा। तो वेक्टर D एंड वेक्टर B आर इक्वल। तीसरा हमारा कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो होना चाहिए पर इक्वल नहीं होना चाहिए। कोलिनियर का डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि कोलिनियर कोई भी दो पैरेलल वेक्टर हो गए ना, वो कोलिनियर हो गए, लेकिन इन्होंने कहा है इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल
जैसे ये डी एंड बी है, ये कोलिनियर तो है पर इक्वल हो गए क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। लेकिन ए और सी देखो ये पैरेलल हैं दोनों, लेकिन देखो इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो इक्वल नहीं है। तो वेक्टर ए एंड सी है ना, वो कोलिनियर है बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ऑफ ए आर कोलिनियर। तो ये बताना है कि ए और माइनस ए कोलिनियर होता है। ए वेक्टर मान ले हमारा ये है, तो माइनस ए इस साइड का होगा, जो मतलब डायरेक्शन बस डिफरेंट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ए एंड माइनस ए हमेशा कोलिनियर होंगे, तो ये हमारी बात क्या होगी, ट्रू। सेकंड क्वेश्चन, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर हैं वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। कोलिनियर हमें पता है डेफिनेशन से कि कोई भी दो पैरेलल वेक्टर होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे ये दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी, डायरेक्शन की सेम है, ए बी एंड सी डी पैरेलल हैं, बट मान लो इसकी मैग्नीट्यूड 2 है और इसकी 3 है, तो ये हमारे कोलिनियर तो है बट इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो इनका मैग्नीट्यूड ज़रूरी नहीं होता कि इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये बात हमारी क्या है, फॉल्स। तीसरा, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। इन्होंने कहा कि दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो वो कोलिनियर है। जैसे हम कोई भी वेक्टर लेते हैं, जैसे एक वेक्टर ये ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड ए है, सेम एक वेक्टर इस साइड ले लिया, इसका भी मैग्नीट्यूड ए ले लिया, मैग्नीट्यूड इनका सेम है बट दे आर नॉट पैरेलल, पैरेलल तो नहीं है ना, तो इसलिए ये कोलिनियर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। फोर्थ देखो, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। इन्होंने कहा कि दो कोलिनियर वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो वो इक्वल होता है, फोर्थ। तो जैसे हम एक वेक्टर ले लिया, ए मैग्नीट्यूड है जिसका, एक और लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है ए, बट ये इस साइड, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी है, पैरेलल तो है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट ये दे आर नॉट इक्वल बिकॉज ये हमारा ए वेक्टर है और ये माइनस ऑफ ए वेक्टर है, नेगेटिव है इसका, तो इक्वल तो नहीं है ना, तो ये बात होगी हमारी फॉल्स। थैंक यू।